हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई ट्यूटोरियल्स 3D कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो मैं वीडियो बना सकूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसको आपको दोस्तों प्राप्त करना है। तो इसके 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? 3 गुणे 4, पहला होता है क्या? पंक्ति की संख्या, दूसरा होता है स्तंभों की संख्या। तो ऐसा कोई हमें आव्यूह मानना है जिसमें पंक्ति कितना हो? 3 हो और स्तंभ कितना हो? 4 हो। तो चलिए मान लेते हैं ऐसा आव्यूह। तो माना, यहाँ पर लिखेंगे पहले हल। माना 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह। दोस्तों, 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह का मतलब होता है जिसमें 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। तो दोस्तों मान लेते हैं आव्यूह, मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेंगे A11, A12, A13, A14। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया, 1 2 3 4 4 कॉलम बना लिए, 4 कॉलम और 3 ठे पंक्ति हमें बनाना है। तो A21, A22, A23, A24 ये हो गया दोस्तों। फिर A31, A32, A33, A34। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मान लिया एक ऐसा आव्यूह जिसमें क्या है, जिसका क्रम 3 गुणे 4 है, यानी 3 ठे क्या है दोस्तों पंक्ति है और 4 क्या है स्तंभ है। तो हम क्या करना है, बस इस क्वेश्चन में बस A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू प्राप्त करना है। सबका वैल्यू प्राप्त करेंगे, बस इसमें रख देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर मान रखकर कैसे ज्ञात करेंगे हम? ये पहले वाला जो होता है वो i का मान होता है, दूसरे वाला होता है j का मान। अगर इसमें बात करें दोस्तों तो i का मान 2 है, j का मान 2 है। यदि इसमें बात करें तो i का मान 3 है और j का मान भी कितना है दोस्तों? 3 है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले हल करते हैं। हम ज्ञात करते हैं A11 की वैल्यू। जब A11 की दोस्तों वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, Aij। तो इसमें i का मान कितना, 1 है, j का मान भी कितना है दोस्तों? 1 है। तो ज्ञात करते हैं, पहले तो 1/2 है, रख लेते हैं। फिर -3 गुणे i का मान कितना है दोस्तों? i का मान हमारा क्या है? i का मान है 1। इसमें i का मान कितना है? 1 है। 1 प्लस j का मान कितना है दोस्तों? j का मान भी 1 है। तो रख लेते हैं इतना दोस्तों, 1/2 है। -3 गुणे 1 कितना होगा? -3, फिर +1। तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर? -2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? -2, कोष्टक मतलब पूरा होता है। -3 + 1 गया दोस्तों, तो कितना हो गया? -2। तो -2 से -2 कट गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, -3 हो गया, -3 + 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। यहाँ पर -3 + 1 कितना हो गया दोस्तों? -3 + 1 तो हो जाएगा, तो कितना होगा? क्या बोल रही है? 1/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा +1, ये हो गया। तो दोस्तों 1/2 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर कोष्टक में बचेगा -3 + 1 जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? माइनस का अंदर बचेगा आपको क्या बचेगा?
माइनस का 2। तो हम लोग जानते हैं कोई भी ये मॉड है, मॉड में कोई भी चीज़ रहता है अगर माइनस में रहे बाहर निकला है तो भी पॉजिटिव निकलता है, यदि प्लस में माइनस में रहे तो भी प्लस, प्लस में रहे तो भी प्लस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया और गुणे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जब -2 मार्च से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर लिख लेंगे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया 1। तो इस प्रकार A11 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब हम प्राप्त करते हैं A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू अब याद कर लेते हैं कितना होगा, 1/2। इसमें दोस्तों -3 है गुणे आई की बात कितना है, आई का मान कितना है 1 है तो रखेंगे 1 प्लस जे का मान कितना है दोस्तों, जे का मान 2 है तो रखेंगे 2। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -3, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। अब हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए -3 प्लस 2 कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पर दोस्तों -1 हो गया। तो क्या करा, -1 क्या है माड में है, कोई भी निगेटिव संख्या माड में होती है तो बाहर जाता है कितना होता है, प्लस का ही बाहर निकलता है। तो 1/2 इधर हो गया, और -1 जब बाहर निकलेगा तब हो जाएगा प्लस का 1। तो 1/2 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दूसरा का, अब निकल गया A12। अब हम निकालेंगे A13, अब फाइंड करेंगे A13। 1/2 हो गया दोस्तों, -3 ये रहा, -3 ये रहा, फिर क्या का -3, फिर गुणे आई का मान कितना है दोस्तों 1 है, इसमें आई का मान 1 रखते हैं, प्लस जे का मान कितना है दोस्तों, जे का मान है 3 तो जे का मान 3 रखते हैं। अब देखिए 1/2 यहाँ पर लिख लिए। अब -3 गुणे 1 कितना होगा दोस्तों, -3 गुणे 1 कितना होगा -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। ये दोस्तों यहाँ पर माड है। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर माड में 0 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे माड में 0, जो कोई भी रहे बाहर निकलेगा माड से कितना हो जाएगा, उतना ही सिद्धात्मक वैल्यू होगी तो 0 ही रहेगा। तो 1/2 गुणा 0 में किसी का गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर लिए A13। अब हम लोग प्राप्त करेंगे क्या, A14 प्राप्त करेंगे। देखिए A14 हम लोग लिख लेते हैं। A14 की वैल्यू क्या होगी, इसमें आई का मान कितना है 1 है, और जे का मान कितना है 4 है। तो इसमें रखते हैं यहाँ पर 1/2 -3 गुणे आई का मान कितना है दोस्तों 1 है, प्लस जे का मान कितना है दोस्तों, जे का मान 4 है। तो इस प्रकार से 1/2 मान में क्या हो जाएगा, -3 गुणे 1 हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 -3 प्लस का 4 हो जाएगा 1। और दोस्तों 1/2 गुणे माड में कोई भी संख्या रहती है बाहर निकलती है, धन रहे चाहे ऋण रहे, सबका क्या होता है धन होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1/2 गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से हमें मिल गया A14। तो मिल गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब ज्ञात कर लेंगे A21, A22, A33, ये आपको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अब हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे ए वाली पंक्ति में जो भी है अवयव उसको ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों ज्ञात करते हैं A33। इसका मतलब दोस्तों आई का मान भी कितना है 3 है, और जे का मान भी कितना है 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं 1/2 -3 गुणे आई का मान कितना हो गया दोस्तों 3, प्लस जे का मान कितना हो गया दोस्तों, जे का मान भी हो गया 3। तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 3 तरीके कितना हो गया दोस्तों 9, -9 प्लस का 3। तो दोस्तों 1/2 -9 प्लस का 3 कितना हो जाएगा -6। तो 1/2 -6 क्या है मॉड में है, मॉड से कोई भी बाहर निकलता है क्या होता है पॉजिटिव रहता है। तो -6 का हो जाएगा +6, तो 2 3 6, तो हो जाएगा इतना 3। तो इस प्रकार से A33 की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब हम क्या करेंगे A34 मिलेंगे जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो क्या करेंगे 1/2 आई का मान कितना है 3 है, जे का मान कितना है 4 है। तो इसमें रखेंगे
-3 गुणे i का मान कितना है 3 प्लस j का मान कितना है 4। तो ये हो गया दोस्तों 1/2। 3 तरीके कितना होगा दोस्तों 9 प्लस 4। तो 1/2 -9 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों -5 होगा। तो लिख लेते हैं -5। तो 1/2 गुणे कितना होगा 5, क्योंकि मॉडुलस में है बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कर लिए, पूरे एलिमेंट ज्ञात कर लिए। हम माने कितने थे, हम लोग पहले माने थे कितना, आव्यूह जो हम लोग माने थे, आव्यूह हम लोग जो माने थे वो क्या माने थे, A11 A11 A12 A13 A14 ए माने थे A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये दोस्तों हम लोग माने थे। अब इसमें हम लोग सबको वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, तो प्राप्त आव्यूह यहाँ लिखेंगे, प्राप्त आव्यूह क्या होगा दोस्तों, प्राप्त आव्यूह जो हमें मिला था वो आव्यूह लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हमें क्या मिला है, ये सारे मतलब एलिमेंट्स हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो आव्यूह जो माने थे इसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे। तो दोस्तों A11 की जगह पर क्या है, A11 की जगह पर मिला है हमें क्या 1 मिला है, तो 1 लिख लेते हैं। अब A12 की जगह पर क्या मिला है, A12 की जगह पर 1/2 मिला है, तो 1/2 लिख लेते हैं। A13 की जगह पर क्या मिला है, A13 की जगह पर हमें क्या मिला है 0 मिला है, तो 0 लिख लेते हैं। A14 की जगह पर क्या मिला है, वो 14 की जगह पर क्या मिला है 1/2, तो 1/2। तो इस प्रकार से हमारी पंक्ति, पहली वाली पंक्ति ये मिली है। दूसरा वाला क्या करेंगे, दूसरा वाला अब A12 की जगह पर क्या मिला, A21 की जगह पर क्या मिला है, A21 की जगह पर 5/2, तो यहाँ पर मिला है 5/2। A22 की जगह पर क्या मिला है 2 मिला है, 2 कर लेंगे। A23 की जगह पर क्या मिला है दोस्तों, A23 की जगह पर मिला है 3/2, यहाँ पर लिख लेंगे 3/2। अब दोस्तों A24 की जगह पर क्या मिला है, A24 की जगह पर मिला है 1, तो 1 लिख लेंगे। अब दोस्तों A31 की जगह पर क्या मिला है, A31 की जगह पर मिला है 4, तो क्या लिखेंगे 4। A32 की जगह पर क्या मिला है, A32 की जगह पर मिला है 7/2, तो 7/2 लिख लेंगे। A33 की जगह पर क्या मिला है दोस्तों, A33 की जगह पर मिला है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। देखिए 3 यहाँ भी निकाले हैं। और A34 की जगह पर 5/2, यहाँ पर 5/2 निकला है, तो लिख लेंगे 5/2। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों 5वां का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। Aij बराबर 2i - j आपको दिया है। तो आपको 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह की रचना करना है, जिसमें शर्त दिया है आपको कि 2i - j दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। मान लेते हैं हम लोग, माना 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह, माना 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह, माना 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह क्या है, मान लेते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ये दोस्तों हो गया। इसको क्या कहेंगे, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी जो पहला होता है वो i का मान होता है, जो a होता है वो j का मान होता है। इसमें i का मान 1 है, j का मान 2 है, इसमें i का मान 2 है और j का मान क्या है 2 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, A11 ज्ञात कर लेंगे, A12, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबको आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करके मान रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले A11 की वैल्यू, A11
कितना है, आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है, तो 2 गुणे आई का मान 1 माइनस 1, तो 2 गुणे 1 2 होगा, माइनस 1 कितना, 2 में से 1 गया, बचेगा 1। अब ज्ञात कर लेते हैं A12 ज्ञात कर लेते हैं। A12 कितना होगा, 2 गुणे आई का मान कितना है, 1 है, माइनस जे का मान 2 है, तो 2 गुणे 1 2 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। फिर A13 कितना होगा, 2 गुणे आई का मान कितना है दोस्तों, 1 माइनस जे का मान कितना है, 3, तो 2 माइनस 3 कितना होगा दोस्तों, माइनस का 1। A14 कितना होगा दोस्तों, A14 हो जाएगा 2 गुणे आई का मान कितना है, आई का मान 1 है, माइनस जे का मान कितना है, 4 है, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 1 कितना होगा, 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 2। अब ज्ञात कर लेंगे A21, इसमें आई का मान कितना है, 2 है, जे का मान कितना है, 1 है, तो 2 गुणे आई का मान, यहाँ पर क्या है, जे का मान, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 कितना होगा, 4 में से 1 गया, बचेगा कितना, 3, तो ये हो गया A21। अब A22 ज्ञात कर लेते हैं। आई का मान कितना है, 2, जे का मान भी 2 है, तो 2 गुणे 2 माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 माइनस का 2 कितना होगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब लोग ज्ञात कर लेंगे A23 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आई का मान कितना है, 2 है, जे का मान 3 है, तो 2 गुणे आई का मान माइनस जे का मान, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, 4 में से 3 गया, बचेगा 1। अब क्या कर लेंगे, A24 ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 2 गुणे आई का मान कितना है, 2 माइनस 4, तो कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 0। ज्ञात कर लेंगे A31, इसका A31 ज्ञात कर लेंगे। आई का मान 3 है, जे का मान कितना 1 है, तो कितना होगा, 2 गुणे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई का मान 3 माइनस जे माइनस 1 बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 में 1 क्या, कितना बचेगा, 5। यहाँ पर A32 कितना, आई का मान 3, जे का मान 2, तो लिखेंगे 2 गुणे आई का मान कितना है, 3 और जे का मान कितना है, 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, हो जाएगा 4। A33 यहाँ पर आई का मान 3 है, जे का मान भी कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे आई का मान 3 माइनस जे का मान कितना होगा, 3, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 कितना होगा, 6 माइनस 3 हो गया 3। अब ज्ञात कर लेंगे A34 की वैल्यू कितनी होगी, आई का मान 3, जे का मान 4, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 माइनस 4, तो 3 दूनी कितना होगा, 6, 6 माइनस 4 कितना होगा, हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमें सब एलिमेंट्स की मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग लिख लेंगे प्राप्त अवयव, जो हमें अवयव प्राप्त होगा, तो प्राप्त अवयव क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त अवयव हमारा हो जाएगा, लिख लेते हैं। प्राप्त अवयव दोस्तों क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी है, 1 है, लिख लेते हैं। A12 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू 0 है। A13 की वैल्यू कितना है, A13 की वैल्यू -1 है। A14 की वैल्यू कितनी है, A14 की वैल्यू -2 है। A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू 3 है। A22 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू 2 है। A23 की वैल्यू कितनी है, A23 की वैल्यू कितना है, 1 है। A24 की वैल्यू कितनी है, A24 की वैल्यू 0 है। A31 की वैल्यू कितनी है, A31 की वैल्यू कितना है, 5 है। A32 की वैल्यू कितनी है, A32 की वैल्यू कितना है, 4 है। और A33 की वैल्यू कितना है, A33 की वैल्यू 3 है। A34 की वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये हमारा क्या है, 3 गुणे 4 क्रम का अवयव है, जिसमें देखिए 3 ठे पंक्तियाँ हैं और 4 ठे क्या है, स्तंभ है। ये हमारा स्तंभ हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को अपने अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ अगर किसी को ज़रूरत है उसके पास ये वीडियो पहुँच सके। अगर यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुँचेगी। Subscribe now and press the bell icon.